आज का लेसन का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट SDI, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से आपके मेन एग्जाम में। एंड जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वो मोस्टली SDI से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होगा। बात करते हैं SDI की कि SDI क्या चीज़ होती है। तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स होता है, यानी कि मोस्टली किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो पीपल हैं उस पीपल के विकास की जो काउंटिंग करनी होती है, कि विकास का रेशियो लेना होता है कि पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमन का विकास कैसा है, कि अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू आपका हेल्थ एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन, इन सभी से रिलेटेड पर्टिकुलर रीजन में ह्यूमन का विकास कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है। और वो जो डेवलपमेंट जो एक रेशियो है, कैलकुलेशन जो है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, एक कटिंग लाइन है जो आपको राइट करनी होगी स्टार्टिंग में जब आप आंसर राइट पुट अप करेंगे। द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू, कि यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जो आपके लेसन में चलेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं म्यूट कर देता हूँ आप सभी को। हाँ सर, कर दो। यदि किसी को कुछ पूछना तो वो अनम्यूट करके ओपन कर लेना, ठीक है। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 वर्ड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस लेसन के, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब किसी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होना, यानी किसी भी चीज़ के अंदर आपकी इंक्रीजिंग होना। और डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट का मीन्स भी देखा जाए तो किसी भी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होना, इंक्रीमेंट होना। बट दोनों वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो आपका कंपैरिजन करना है। अब वो कंपैरिजन जो करना है, एक माइनर कंपैरिजन हमको जो करना है, वही है अपने आप में, पर्टिकुलर अपने आप में डेवलपमेंट। तो द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू। Look around you, almost everything that you can see. Grow and development, हम हमारे अराउंड चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें हम चेक करते हैं, उनमें किसी न किसी चीज़ की ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ग्रोथ का एक सबसे ईजी वे में एग्जाम्पल देता हूँ। एक ह्यूमन बींग की जो आपकी ईयर पर ईयर हाइट में जो बढ़ोतरी होती है, इट मीन्स वो क्या है, ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट में ग्रोथ हो रही है, वो है ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट का मीन्स क्या है, कि उसकी बुद्धि में जो विकास हो रहा है, उसकी बुद्धि के अंदर जो वृद्धि हो रही है, उसकी बुद्धि के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी विजडम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स उसकी क्वालिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो क्या है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो हुआ वो हुआ आपका कौन सा, क्वांटिटेटिव, यानी किसी भी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के अंदर इंक्रीजिंग होना, इंक्रीमेंट होना, वो क्या है, ग्रोथ। एंड यदि किसी क्वालिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, डेवलपमेंट। तो यहाँ पर दोनों अच्छे से लर्न रखना कि ग्रोथ वर्ड जो है वो आपका क्वालिटी को डिफाइन करता है, एंड डेवलपमेंट जो है वो है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है, एंड जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी को डिफाइन करता है। यदि कहें तो ग्रोथ किसी न किसी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, एंड डेवलपमेंट है वो उसके गुणों में बढ़ोतरी हो रही है। These may be plants, cities, ideas, nation, relationship और even you। ये जितने भी पॉइंट्स हम देखते हैं, प्लांट्स इसके अंदर डेवलप भी होता है, डेवलपमेंट भी है इसमें, एंड ग्रोथ। सिटी में भी ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है। हमारे आइडियाज़ में डेवलपमेंट है एंड ग्रोथ है, नेशन में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, रिलेशनशिप में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। अब बात करते हैं कि एक नेशन में, एक राष्ट्र में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कहाँ कहाँ डिफाइन होता है। राष्ट्र की पॉपुलेशन, किसी भी नेशन की जो पॉपुलेशन है, यदि वो इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। एंड उस राष्ट्र की पॉपुलेशन में यदि फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज हो रही है, उसकी सोशल एंड कल्चरल कंडीशन इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि ओनली पॉपुलेशन का इंक्रीज होना डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कब होगा? जब उस पॉपुलेशन की
ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, लाइक उसकी हेल्थ कंडीशन बेटर हो, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो एंड सेटलमेंट कंडीशन बेटर हो, देन वी कैन से कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आज 2020 में 1.25 मिलियंस पीपल हैं, बट आफ्टर 10 ईयर्स 2.30 मिलियंस पीपल हो गए। इट मीन्स क्या हुआ? ग्रोथ हो गई। और वो डेवलपमेंट नहीं है, वो ओनली ग्रोथ है। डेवलपमेंट कब होगा? जो आज प्रेजेंट टाइम में जो फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज आफ्टर 10 ईयर बाद में यदि इंक्रीज होती हैं, इट मीन्स वो डेवलपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में, डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम थिंग्स? क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम थिंग है? मिस्टर मुकुल, टेल मी नाउ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम थिंग है, यस या नो? हाँ, प्लीज दोबारा बोलिए। नो सर। एग्जैक्टली, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है, ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है, क्योंकि एग्जाम में इसी दोनों पॉइंट्स को आपको क्लियर से डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू चेंज। दोनों ही अपने आप में किस चीज को रिफर कर रहे हैं? चेंज को रिफर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक चेंजिंग आ रही है, एक परिवर्तन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज पॉपुलेशन जो है वो 1.25 मिलियंस है, आफ्टर 10 ईयर बाद आपकी 2.30 बिलियंस होगी। इट मीन्स चेंज तो हुआ ना, उसमें परिवर्तन तो हुआ उसमें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द डिफरेंस इज द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू नेचर। जो ग्रोथ है वो किस चीज को डिफाइन कर रही है? क्वांटिटेटिव को डिफाइन कर रही है, वो किसी न किसी नंबरिंग को डिफाइन कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्वांटिटिव का मतलब समझ गए ना? मात्रा, संख्या। इट में हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अब बात आती है ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा जो थिंग्स है वो क्या है? ग्रोथ में हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन, कि ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मीन्स यदि किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, इट मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ, एंड यदि डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, दोनों मेंबर में एक की हाइट ईयर पर ईयर आपकी बढ़ती जा रही है, इट मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ। एक की जो हाइट है वो आपकी एकदम से सेटल्ड है, बढ़ी नहीं रही है, इट मीन्स वो कौन सी ग्रोथ है? नेगेटिव ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है बट हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, वो विड्थ होता जा रहा है, उसको वो बल्कि होता जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स ग्रोथ वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, दोनों प्रकार की कंडीशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ये याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी को डिफाइन करता है, गुणों को डिफाइन करता है, यानी कि डेवलपमेंट गुणों में होता है, क्वालिटी में डेवलपमेंट होता है, और जो आपका ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है ना, वो मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, डेवलपमेंट ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, कि जो डेवलपमेंट की जो वैल्यू जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हो। यदि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है, इट मीन्स डेवलपमेंट नहीं है। तो इंप्रूवमेंट जो वर्ड है वो डिफाइन करता है पॉजिटिविटी को। सो वी कैन से दैट कि डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटिव चेंज विच इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, जो अपन को पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन कराएगा। दिस मीन दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एक्सिस्टिंग कंडीशन। दिस मीन द डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं है, इट मीन्स वी कैन नॉट से दैट इट्स ए पर्टिकुलर डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर रीजन। डेवलपमेंट अकर व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। डेवलपमेंट जो है वो किसी भी रीजन की पॉजिटिविटी को गेन करता है, पॉजिटिविटी को गेन करता है, यानी कि जहां पर पॉजिटिव चेंज हो रहा है क्वालिटी के अंदर, इट मीन्स डेवलपमेंट है। येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, बट हमेशा
पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट को इंडिकेट नहीं करती है। हमेशा पॉजिटिव जो आपकी ग्रोथ है, सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक नेशन है, उस राष्ट्र में एक ग्रोथ हुई, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, और किस चीज़ की पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब क्वालिटी के अंदर तो करप्शन हुआ ना, करप्शन की क्वालिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। इट मीन्स ग्रोथ हुई वहाँ पर किसमें, क्वालिटी के अंदर, और ग्रोथ होना क्वालिटी में, इट मीन्स पॉजिटिविटी है, बट वी कैन नॉट से कि इट्स ए डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है। सो पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, कि पॉजिटिव ग्रोथ होना इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं है कि हमेशा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो डेवलपमेंट अकर व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव चेंज इन ए क्वालिटी, चेंज तो हो क्वालिटी में, बट वो चेंज कौन से हो, पॉजिटिव चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रीजन में आपका करप्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि क्वालिटी जो थी पहले कम करप्शन था, अब उस करप्शन की क्वालिटी बढ़ गई आपकी, इट मीन्स ग्रोथ तो हो गई वहाँ पर। तो क्या वो डेवलपमेंट है? नहीं, वो जो चेंज आया वो पॉजिटिव चेंज नहीं था, वो चेंज कौन सा था, नेगेटिव चेंज था। इट मीन्स कि आपकी जो डेवलपमेंट जो है वो तभी होगा जब ग्रोथ हो, बट कौन सी, आपकी पॉजिटिव चेंज वाली ग्रोथ हो। ठीक है, तो दोबारा मैं शॉर्ट वे में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्रोथ जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव होती है, एंड जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटिव होता है। बस ये दो थिंग्स याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक एग्जांपल है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, एक किसी भी शहर की एक जनसंख्या है, ग्रो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी दो समय के बीच में उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, वैसे द सिटी हैज ग्रोन, तो हम क्या ये कहेंगे कि वो सिटी जो है वो ग्रो कर गई। हाउएवर इफ ए फैसिलिटी लाइक हाउसिंग, बट वहाँ की हाउसिंग फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमाइन द सेम, बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं लाइक घर की फैसिलिटी, जितनी भी आपकी एसेंशियल फैसिलिटीज, डेली यूजेज की फैसिलिटीज वो सेम हैं, देन हिज ग्रोथ हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय डेवलपमेंट। इट मीन्स ऐसी ग्रोथ विकास को कभी भी फॉलो नहीं करती, यानी कि पॉपुलेशन में ग्रो हो गई बट फैसिलिटी आपकी वहीं की वहीं है, सो वी कैन नॉट से दैट कि इट्स ए डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कब होगा? जब आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ करे एंड साथ में जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो भी ग्रो करें, देन आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ एंड आपकी फैसिलिटी या क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती हैं तब जाके डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, फॉर मेनी डिकेड्स a country's level of development was measured only in terms of its economic growth। पिछले बीते सालों से मान लीजिए, हमेशा से मान लीजिए कि एक कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल जो है, विकास का जो एक स्तर जो है, वो हम किससे मेजर करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर करते हैं। कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक लेवल यदि हाई है, इट मीन्स हम क्या इमेजिन करेंगे कि दिस कंट्री इज ए डेवलप्ड कंट्री, लाइक यूएसए, अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल हाई, सो इमेजिन क्या करेंगे कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, बट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ ही एक डेवलपमेंट को क्वालिफाई करने का मेन आपका पॉइंट नहीं है। यानी किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है, बट वी कैन नॉट से कि इट्स ए डेवलप्ड कंट्री। दिस मीन्स दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड, इवन दो इट्स ग्रो डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लिव्स ऑफ मोस्ट पीपल। एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ लोगों के जीवन शैली को नहीं सुधार सकती, यानी बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट को ग्रो नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे स्लाइड में
इफ ए पॉपुलेशन सिटी ग्रो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है 1 to 2 लाख, एंड उनके जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं लाइक हाउसिंग फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशंस, ये जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपकी अभी सेम एज इट हैं, वैसे की वैसी हैं, देन आप वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसी भी डेवलपमेंट को मेजर करने का एक मेन पॉइंट नहीं है। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ people enjoy in a country, the opportunity they have and freedom they enjoy are important aspects of development। अब बात आती है तो डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं? तो डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं वो क्या हैं? फ्रीडम एंड इंजॉयफुल लाइफ। मेन एस्पेक्ट है फ्रीडम, यानी कि लोग वहाँ पर स्वतंत्र रहें, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करें। इट मीन्स उनकी जो चॉइस हैं, जो नीड्स हैं, डिजायर हैं, वो कंप्लीट होंगी। दिस आइडिया वेर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 18 एंड अर्ली 19। द वर्क ऑफ 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अभी जो हम डेवलपमेंट के बारे में जो रीड कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा जो मेन फोकसिंग जो वर्क है वो किसने किया? आपका महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन ने। आपको फोकस रखना है इस चीज़ पर एंड इसको राइट भी कर लेना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दीज आइडिया वर क्लियरली स्पिल्ट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 18 एंड अर्ली 19। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट पर वर्क करने वाले 2 एशियन इकोनॉमिस्ट थे आपके। कौन कौन? फर्स्ट था महबूब उल हक एंड सेकंड था अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। और ये अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से राइट भी कर लेना, इंपॉर्टेंस है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, योर हाफ ईयरली एग्जाम, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। आपको अच्छे से क्लियर करना है। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लिव्स। कि डेवलपमेंट क्या है अपने आप में? तो डेवलपमेंट अपने आप में क्या चीज़ है? एनलार्ज पीपल चॉइस, लोगों की चॉइस को बढ़ाता है, और इम्प्रूव देयर लिव्स, और उनके रहने की जो कंडीशन है, रहने की जो स्थिति जो है, रहने की जो एक चॉइस है, नीड्स है, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ये बात किसने कही? महबूब उल हक ने। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ शॉर्ट वे में कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लिव्स। यानी 2 कंडीशन है, लोगों की चॉइस को एनलार्ज करता है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। सेकंड पॉइंट, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली पीपल सेंट्रलाइजेशन है, लोगों को केंद्र में रखा जाता है। फर्स्ट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि यहाँ पर पीपल सेंट्रलाइज्ड हैं, लोग केंद्रित हैं, लोगों को फोकस किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में यदि डेवलपमेंट करना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक के, तो सबसे पहले विकास के लिए लोगों को केंद्र किया जाएगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का किसी भी वे में हार्म न हो। दी चॉइस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। लोगों की जो चॉइस है वो फिक्स नहीं है। ये पता है डेवलपमेंट में कि हर व्यक्ति की चॉइस एक फिक्स नहीं होती, कि मेरी एक लिमिट में डिज़ायर है, एक लिमिट में मेरी नीड्स हैं। वो नीड्स, वो डिज़ायर हमेशा क्या रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। तो उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग, उस फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइव्स। एंड लास्ट एंड फाइनल, कि डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेन गोल है डेवलपमेंट का,
वो क्या है कि वेल पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ, कि लोगों को जीने के लिए एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। यानी डेवलपमेंट का मेन जो गोल है, मेन जो एम है, वो क्या है कि लोगों को जीने के लिए एक मीनिंगफुल थॉट्स दी जाए ताकि वो अच्छे से जी सके। मीनिंगफुल थॉट्स का मीन्स क्या है यहाँ पर कि लोगों के पास में एक नीड्स हो किसी चीज़ की, एक डिजायर हो, और उस नीड्स और डिजायर को कंप्लीट करने के लिए उस कंट्री के पास में, उस गवर्नमेंट के पास में एक बेटर फैसिलिटीज हो। तो बेटर फैसिलिटी एंड जब आपकी नीड्स एंड डिजायर कंप्लीट होंगी, देन वो लाइफ क्या होगी, आपकी मीनिंगफुल लाइफ होगी। नेक्स्ट, ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, इट मस्ट बी ए लाइफ विद सेम पर्पज। कि मीनिंगफुल लाइफ है इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन, बट इट मस्ट बी ए लाइफ विद सेम पर्पज। दिस मीन दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, be able to develop their talents, participate in society and be free to achieve their goals. Meaningful life का means महबूब उल हक ने बताया है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि उनकी लाइफ हेल्दी हो एंड मोस्ट पीपल अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें, यानी उनके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको वो टैलेंट करें। और प्रतिभा का मीन्स यहाँ पर क्या है, यदि कोई पर्सन हाई लेवल की एजुकेशन अचीव करना चाहता है तो वो एजुकेशन अचीव करने की उसके पास में क्वालिटी हो। पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और वो अच्छे से सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और वो फ्रीली अपनी गोल्स को अचीव करें। तो ये क्या कहलाएगी, मीनिंगफुल लाइफ कहलाएगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक के कि व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का मीन्स कि पीपल मस्ट बी हेल्दी एंड बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। नेक्स्ट, लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग एनफ मीन टू बी एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबा जीवन और एक स्वस्थ जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, और नॉलेज को गेन करने की जो प्रत्याशा है, एंड हैविंग एनफ मीन टू एबल टू लिव ए डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट नॉलेज गेन करने की अभिलाषा या नॉलेज गेन करने की एक डिजायर, सेकंड हेल्दी लाइफ, एंड थर्ड कौन सी, मीनिंगफुल लाइफ। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि एक बेटर जीवन शैली के, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी के क्या होने चाहिए। फर्स्ट है उसको नॉलेज गेन करना चाहिए कि विदाउट नॉलेज के कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एक डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो स्वयं का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, अपनी सोसाइटी का नहीं कर सकता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है नॉलेज, कि उसे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस चीज़ का, कि उसे कौन कौन से काम करने हैं, उसके टैलेंट को कैसे डेवलप करना, अपने टैलेंट को डेवलप कैसे करना है, जो भी उसके डेली नीड्स हैं वो अचीव कैसे करनी है, हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसे करना है, एंड सोसाइटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है। इन चीज़ों का उसे नॉलेज होना ज़रूरी है। एंड सेकंड हेल्दी लाइफ, कि हमको हमारे हेल्दी लाइफ भी जीनी है। विदाउट हेल्दी लाइफ वी कैन नॉट अचीव एनी टाइप्स नॉलेज, एंड विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट डेवलपमेंट अवर सोसाइटी। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं, गेन नॉलेज एंड अचीव हेल्दी लाइफ। Therefore, access to resources, health and education are the key areas in human development. अब बात आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की, मानव विकास की सबसे बड़ी की क्या है, सबसे बड़ी चाबी क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सेस टू रिसोर्सेज,
कि एक मानव को, एक ह्यूमन बीइंग को अपने जितने भी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, लाइक वो नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करना आना चाहिए उसे, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोलियम, लाइक आपके वाइल्ड लाइफ, उन सभी रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज कैसे करना है, प्लस साथ में उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे बचा के रखना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है अपने आप में। एंड सेकेंड है हेल्थ एंड एजुकेशन, कि हमको एक हेल्दी लाइफ भी अचीव करनी है एंड साथ में एजुकेशन भी अचीव करनी है। जैसे एजुकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो आपको राइट करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन जो एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो फोकस करता है एजुकेशन पे भी। पर्टिकुलर सोसाइटी में यदि मेल एजुकेशन हायर है रेदर देन फीमेल एजुकेशन के, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी है? वी कैन नॉट से कि इट्स ए डेवलप्ड सोसाइटी, बिकॉज मेल एंड फीमेल एजुकेशन हायर, जब दोनों की एजुकेशन आपकी हाई रहेगी तभी जाके वो सोसाइटी क्या बनेगी? डेवलप्ड बनेगी। विदाउट फीमेल एजुकेशन के हम सोसाइटी को अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन ए मेन की ऑफ डेवलपमेंट। वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइस। मोस्टली जो पीपल हैं, ऑफन पीपल्स हैं, डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइस। बहुत सारे लोगों के पास में क्षमता नहीं होती अपनी बेसिक चॉइस को अचीव करने की। उनको यही नहीं पता होता कि हमारी बेसिक चॉइस हैं क्या, हमको क्या करना है, किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट्स जो बिलोंग करता पुअर फैमिली से, उसको ये नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, तो क्या हम उसको पढ़ाकर एक डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिकॉज क्योंकि विदाउट बेसिक चॉइस के वी कैन नॉट अचीव ए बेटर नॉलेज। हम बेसिक चॉइस ही जब हमारे पास में नहीं है तो हम नॉलेज कहाँ से अचीव करेंगे? और नॉलेज जब तक हमारे पास में नहीं है हम खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिक चॉइस भी ज़रूरी है कि हमको क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए एंड क्या हमें करना है। तो ये सबसे बड़ी थिंग्स है कि बेसिक चॉइस हमको कहाँ तक ले जाती हैं? हमारे रिसोर्सेज तक ले जाती हैं, और जब तक रिसोर्सेज का नॉलेज नहीं है हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो जितने भी अभी ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हर पॉइंट्स एक न एक के साथ में क्या कनेक्टेड हैं। अब मैंने नाम लिया बेसिक चॉइसेज का। फर्स्ट हम ये पढ़ रहे थे कि विदाउट नॉलेज के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उससे पहले हमने पढ़ा विदाउट एजुकेशन के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स जितने भी हैं एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ, बेसिक चॉइस एंड कैपेबिलिटी, फ्रीडम, ये सभी क्या हैं? एक चेन है। किस चीज़ की? ह्यूमन डेवलपमेंट की। इनमें से यदि एक भी लिंक आपका ब्रोक होता है, देन दिस टाइम वी कैन नॉट डेवलपमेंट आवरसेल्फ एंड हमारी सोसाइटी का, हम हमारी सोसाइटी का और हमारे खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, this may be due to their inability or acquired knowledge, their material poverty, social discrimination, inefficiency of institutions and other region। अब बात आती है कि हम अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास में नॉलेज नहीं है, इनेबिलिटी है हमारे पास में, अक्षमता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीज़न है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि सामाजिक भेदभाव है कहीं ना कहीं। इसलिए एक सोसाइटी में जो रिच पीपल हैं उनके मेल एंड फीमेल दोनों की एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, बट जब वो पुअर सोसाइटी से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं उनके मेल को एजुकेशन मिल रही है बट फीमेल को एजुकेशन नहीं मिल रही। इट मीन्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से हम हमारे बेसिक्स जो चॉइसेज हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है मटीरियल पावर्टी। हो सकता है गरीबी भी एक इसका रीजन है, जिसकी वजह से हम हमारे बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एंड कहीं ना कहीं नॉलेज भी है कि हमको नॉलेज ही नहीं है कि हमारे राइट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। एंड इनफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस,
और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस का मीन्स है यहाँ पर हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, वो भी कहीं ना कहीं अक्षम है, वो भी कहीं ना कहीं इनफिट है। यानी कि वो हमको एक बेसिक वे में जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, वो हमको नहीं दे पा रहे हैं। इट मीन्स हुआ क्या, हम डेवलप नहीं हो पाए। जैसे आज एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम कॉलोनी है, लाइक मुंबई की धारावी कॉलोनी, जहाँ पर रहने वाले जो पीपल हैं उनके पास में पर्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं है। मीन्स वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशंस है, मटेरियल पॉवर्टी है, एंड वहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस का मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, देन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्थ lives, being able to get educated or to have the means to live decent life, that prevent them from leading healthy lives। जब तक ये कंडीशन रहेंगी, healthy lives, being able to get educated, to have the mean to live a decent life, जब तक हमारी ये कंडीशन रहेंगी हम एक डिसेंट लाइफ नहीं जी सकते, एक विकसित लाइफ नहीं जी सकते, एक डेवलपमेंट वाली जो लाइफ है वो नहीं जी सकते। बिकॉज क्योंकि हमको इन सभी चीज़ों की नीड्स है और वो हमारी नीड्स कंप्लीट न होने के पीछे रीजन है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मटेरियल पॉवर्टी, इनफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बिल्डिंग्स पीपल कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट इन एनलार्जिंग देयर चॉइस। बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटी, यदि हमें लोगों की कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना है तो हेल्थ, एजुकेशन एंड उनके रिसोर्सेज जो भी हैं उन सभी पीपल की क्या करनी होगी, वहाँ तक उनकी कैपेबिलिटियों को इंक्रीज करना होगा। यानी कि यदि पर्टिकुलर एरिया में हमें लोगों की चॉइसेज को एनलार्ज करना है, उनकी चॉइस बढ़ानी है, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। और चॉइस कैसे नहीं है, क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है उनके पास में। तो यदि चॉइस हमको बढ़ानी है कि उनको क्या करना चाहिए, अपने राइट्स क्या हैं, उनको राइट्स को कैसे अचीव करें, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन एंड उनके रिसोर्सेज उनको बढ़ाना होगा। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कॉमन पीपल की चॉइस को एनलार्ज करने के लिए। हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्स को आपको क्या करना होगा, बिल्डअप करना होगा, तभी जाके हम पीपल्स की कैपेबिलिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दिस एरिया, देयर चॉइस आल्सो गेट लिमिटेड। यदि लोगों के पास में हेल्थ की चॉइस नहीं है, एजुकेशन की चॉइस नहीं है, रिसोर्सेज को अचीव करने की चॉइस नहीं है, इट मीन्स उनके पास में सभी एरिया की कैपेबिलिटी नहीं है, तो देयर चॉइस आल्सो गेट लिमिटेड। तो उनको चॉइसेज क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी, उनकी क्षमताएं कम हो जाएंगी एंड फ्यूचर टाइम में वो किसी भी डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हमको चॉइस को बिल्डअप करना है, पीपल की कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना है, एंड देन नॉलेज को बिल्डअप करना है, एंड देन एजुकेशन एंड हेल्थ, इन सब को बिल्डअप करना है, तब जाके क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर। एक अनएजुकेटेड जो चाइल्ड है वो डॉक्टर की चॉइस नहीं रख सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, बिकॉज देयर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि उसकी चॉइस दब गई हैं, उसकी चॉइस अंडर पावर में आ गई है, किस चीज़ के, एजुकेशन के। क्योंकि एजुकेशन उसके पास में उतनी है नहीं कि वो डॉक्टर बन जाए, तो वो डॉक्टर बनने की चॉइस कैसे कर सकता है। अब बात आती है डॉक्टर बनने की, उसके पास में चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास में एजुकेशन नहीं है। यदि उसने स्टार्टिंग में अपनी चॉइस को पहचाना होता तो वो आज उस डॉक्टर बनने की क्वालिफिकेशन की चॉइस जो है उसको अचीव करता। तो फर्स्ट है कि हमें हमारी चॉइस को पहचानना है कि हमारी चॉइस क्या है। यदि चॉइस नहीं हम अचीव कर पाएंगे, देन हम हमारा गोल भी अचीव नहीं कर सकते। एक अनएजुकेटेड चाइल्ड जिसकी गोल था डॉक्टर बनना, बट वो चॉइस अब नहीं कर सकता, बिकॉज लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उसकी एजुकेशन का जो लेवल जो है वो क्या लिमिटेड हो गया है। सिमिलरली, वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है कि पुअर पीपल हैं, वो एक
अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते डिजीज़ के लिए, बिकॉज देयर चॉइस इज़ लिमिटेड बाय द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उनकी चॉइस लिमिटेड है, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यदि स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को अचीव किया होता, अपनी चॉइस को अचीव किया होता, तो आज प्रेजेंट टाइम में उनकी जो गोल जो हैं वो कंप्लीट होते। अब उनके गोल क्या हैं? डॉक्टर बनना, एक डिजीज के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट लेना। अब डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसके पास में चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशन नहीं है। बेटर ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनके पास में बेटर ट्रीटमेंट लेने के पास में लिमिटेड इकोनॉमिक सोर्स नहीं है, क्योंकि उनकी चॉइस लिमिटेड होगी, उनके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है। इट मीन्स हमको हमारी चॉइस पहचाननी होगी, और विदाउट चॉइस के हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे वो एक कोटिंग आपका कहते हैं ना हिंदी में, कि यदि हमें हमारा गोल देखना है, हमारा उद्देश्यों को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमें हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करना होगा। तो यानी कि यदि चॉइस को यदि कंप्लीट करना है तो हमें हमारे रिसोर्सेज को गेन करना होगा। विदाउट गेन रिसोर्सेज वी कैन नो डेवलपमेंट ऑफ